आनो और रूह जैसे ही पार्टी के वेन्यू पर पहुंचते हैं, सबकी नज़र उन दोनों पर ही टिक जाती है। दोनों मेड ऑफ ईच अदर लग रहे थे। वहीं बाहर मीडिया उनकी एक झलक के लिए तरसती रह जाती है, क्योंकि अर्नव के बॉडीगार्ड ने उन्हें उनकी एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं करने दी थी। दोनों अंदर आते हैं तो मिसेस और मिस्टर बुंदेला खुद उन दोनों का वेलकम करने के लिए आते हैं। अर्नव और रूही हस्बैंड वाइफ की तरह उनसे मिलते हैं और उन्हें अपने साथ लाया गिफ्ट भी देते हैं। कुछ देर में मिस्टर और मिसेस बुंदेला बाकी के गेस्ट के साथ बातें करने लगते हैं। रूही को पार्टी बहुत ही बोरिंग लग रही थी, क्योंकि वो किसी को जानती भी नहीं थी और ऊपर से अर्नव भी कुछ बिजनेसमैन के साथ बात करने में बिजी हो चुका था। लेकिन उसकी नज़रें रूह पर ही टिकी हुई थीं। पार्टी में मौजूद हर आदमी रूह को ही घूर रहा था। किसी की नज़रें अच्छी थीं तो किसी की हवस से भरी। अर्नव के साथ मौजूद बिजनेसमैन की नज़रें भी रूह को ही घूर रही थीं। अर्नव की मुठ्ठियाँ ये सब देख के बस कसती ही जा रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उस आदमी को अपने पास का टेम्परेचर बढ़ता लगता है तो नज़रें उठा के देखता है, तो अर्नव अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। अर्नव उसको एक वार्निंग भरे लुक से देखता है और रूह के पास चला जाता है। उसको रूह के पास देख के किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो रूह को नज़र भर की भी देख सके। अर्नव उसकी कमर में हाथ डाल के उसे खुद से चिपका लेता है और उसकी नज़रों में देखने लगता है। रूह उसके छूने से सिरह रही थी। वो थोड़ा सा अटकते हुए बोली, सर, क्या कर रहे हैं आप? सब देख रहे हैं। क्यों, तुम्हें मेरे साथ दिखने में शर्म आती है क्या? अर्नव पूछता है। रूह उसकी बात सुन के झेप जाती है और इधर से उधर देखने लगती है कि तभी स्टेज पर खड़ा एक इंसान बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी बोरिंग पार्टी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर आप लोगों को भी पसंद नहीं आ रही है तो चलिए कुछ धमाल करते हैं, तो हो जाए डांस, कपल डांस। अर्नव उसकी बात सुन के रूह को एक नज़र देखता है। रूह उसकी नज़रों को भाप के ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, सर, मुझे डांस करना नहीं आता। प्लीज़ आप जाइए, किसी और के साथ डांस कर लीजिए। अर्नव उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने साथ स्टेज पर ले जाता है। दोनों ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके थे। सॉन्ग प्ले होता है, मरीज ये इसके हूँ मैं, कर दे दवा, तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जी लूँ तुझे, आजा मेरी सांसों में आ, तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जी लूँ तुझे, आजा मेरी सांसों में आ। अर्नव रूह की कमर पर अपना हाथ रख देता है और उसे अपने पास खींच लेता है। रूह के हाथ उसके कंधों पर आ जाते हैं। दोनों ही सॉन्ग की लिरिक्स के साथ डांस करते हैं। मरीज ये इसकी हूँ मैं, कर दे दवा, हाथ रख दे तू दिल में जरा, हाथ रख दे तू दिल में जरा, ओ हाथ रख दे। अर्नव रूह को पलट देता है और पीछे से उसकी कमर पर हाथ रख के सांस करने लगता है। अर्नव की गर्म सांसें रूह के कंधों पर गिर रही थीं, जो रूह की सांसें बढ़ने के लिए काँपी थीं। अर्नव उसका हाथ पकड़ के उसे गोल गोल घुमाने लगता है। वो रूह का हाथ पकड़ के अपने दिल वाली जगह पर रख देता है और दोनों एक दूसरे की नज़रों में देखने लगते हैं। अर्नव की नज़रों में आज एक
अंत का एहसास था जो रूह समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता है। वो ज़्यादा देर तक अर्नव की नज़रों की तपिश को सहन नहीं कर पाती और अपनी नज़रें झुका लेती है। अर्नव उसकी हर अदा पर मुस्कुरा देता है। आज अर्नव की धड़कनें अलग ही शोर कर रही थी। जिस अर्नव का चेहरा हमेशा ही कठोर रहता था, वो अर्नव आज मुस्कुरा रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्यों आज इतना खुश है। अर्नव रूह को उसकी कमर से थोड़ा सा लिफ्ट करता है और गोल गोल घुमाने लगता है। सॉन्ग खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में बस खोए हुए थे। तालियों की आवाज़ से दोनों ही अपने सेंस में आते हैं। अर्नव तो नॉर्मल ही था, लेकिन रूह शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मिस्टर और मिसेस बुंदेला उन दोनों के पास आते हैं और फिर बोले, आप दोनों सच में मेड ऑफ ईच अदर लगते हैं। बहुत ही अच्छा डांस किया है आप दोनों ने। दोनों कुछ देर उनसे ऐसे ही बातें करते रहते हैं। रूह उन सबको एक्सक्यूज मी बोल के वॉशरूम की ओर जाने लगती है। वॉशरूम जा ही रही थी कि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी उसे दिखाई नहीं देता। वो वहम समझ के इग्नोर कर देती है और आगे की ओर बढ़ जाती है। तभी वो इंसान सामने आता है और एक गंदी हंसी हंसते हुए बोलता है, कब तक बचेगी रानी? एक बात तो तुझे चख के ही रहूँगा। तुम्हारे जैसी ब्यूटी अगर अच्छ सिंह की नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। ये है अच्छ सिंह, सिंह स्टडीज का सीईओ, एक प्लेबॉय। लड़कियों को इसके लिए टिश्यू पेपर हैं। वो वॉशरूम के पास ही पिलर के पीछे छुप जाता है। रूह वॉशरूम से बाहर आती है और हॉल की तरफ जाने लगती है कि तभी पीछे से उसे पकड़ लेता है। रूह एकदम से उसके पकड़ने से डर जाती है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेती है, क्योंकि यच उसे खींच के एक रूम की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। और रूह तो कोई हमारी अबला नारी थी नहीं जो ऐसे ही बिना लड़े किसी से डर जाए। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, मानो उसे अच का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अच उसे पास के ही एक रूम में धक्का देता है। रूह बेड पर गिर जाती है। अच रूम का डोर लॉक करके उसकी ओर बढ़ने लगता है कि अच उसके ऊपर गिरने को होता है कि रूह एकदम से वहां से उड़ जाती है और अच मुंह के बल गिर जाता है। अर्नव जो रूह के इतनी देर से वापस नहाने से थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि रूह इस पार्टी में उसकी जिम्मेदारी थी। वो रूह को ढूंढने के लिए वॉशरूम की ओर जाने लगता है। रूह अपनी जगह से उठती है और साइड पे खड़ी होकर अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस लेती है। वो गिरे हुए अच को खींच के एक लात मारती है। अच जिसको पहले ही गुस्सा आ रहा था, वो रूह की मार खा के और लाल पीला होता जा रहा था। वो अपना फूटा हुआ बम लेके उड़ता है और गुस्से से रूह की ओर बढ़ने लगता है। रूह भी उसके हर वार के लिए तैयार थी। वो अपना पैर उठा के खींच के उसके पैरों के बीच में दे मारती है। अच वहीं पर अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख के बैठ जाता है, क्योंकि रूह ने तो उसके अच्छे से बैंड बजा दी थी। रूह अब वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो यहाँ कोई भी तमाशा नहीं चाहती थी। अच उसको जाता देख गुस्से से उठता है और पीछे से उसके बाल पकड़ के उसे धक्का दे देता है।
रूह का सिर टेबल के कोने से लग जाता है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। रूह अपने हाथ झाड़ते हुए उठती है और खींच के एक थप्पड़ उसके गालों पर मार देती है। अच बेचारा सूखे हुए फूल की तरह जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वो पहले से ही नशे में था। ऊपर से रूह की माँ, रूह जो अब गुस्से से उबाल रही थी, वो वापस उसी बड़ा फ्लावर पॉट उठा के उसके सिर पर दे मारती है। अच वहीं अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। अर्नोज, जो रूह को वाशरूम में न देख के परेशान हो गया था, वो पास के रूम से आती हुई आवाज़ को सुन के एकदम से परेशान हो जाता है। अंदर रूह, जो गुस्से से अच को बोले जा रही थी, उसकी आवाज़ बाहर तक जा रही थी। रूह के साथ कुछ गलत होने के डर से अर्नव की रूह अंदर तक कांप उठी थी। वो गुस्से से उस रूम का डोर लात मार के तोड़ देता है। अंदर का नज़ारा देख के उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। अंदर रूह ने मार मार के अच का कचूमर बना दिया था। उसके चेहरे पर बरसाए जा रही थी। उसके पूरे थोबड़े का नक्शा रूह ने बिगाड़ दिया था। अच बेहोशी के कगार पे था। अर्नव रूह के पास जाता है और उसे अच से दूर करने लगता है। रूह उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, इसका तो मैं आज खून ही कर दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। इसने क्या समझा रूह कोई हलवा है, कोई भी परेशान कर लेगा। पर इसको पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई नहीं छू सकता। रूह अपने ही गुस्से में बोले जा रही थी। वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्नव उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेस्ट हो रहा था। अर्नव उसे एक झटके से दीवार पर लगा देता है और उसके ओंठों पर अपने ओंठों को रख के उसे किस करने लगता है। अर्नव ने कस के रूह को पकड़ रखा था। वो धीरे धीरे शांत हो रही थी और वह कुछ देर में शांत भी हो जाती है। तो रूह को अर्नव छोड़ देता है। रूह उसके सीने से लगकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अर्नव उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर की ओर चला जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों अपने विला में होते हैं। अर्नव रूह को उसके रूम में छोड़ देता है और आके रूम में किसी को कॉल करता है और कुछ देर बात करके कॉल को कट कर देता है और शावर लेने चला जाता है। ना जाने कितनी ही देर तक वो शावर के ठंडे पानी में भीगता रहता है, लेकिन उसका शांत गुस्सा नहीं होता। वो कुछ देर तक बाथरूम से बाहर आता है। उसे इस वक्त सिर्फ एक टॉवल ही पहन कर रखा था। वो रूम में आता है और अपने हाथ फैलाकर खुद को ढीला छोड़ देता है और बेड पर गिर जाता है। उसे अच की रूह के साथ करीबी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। भले ही अच रूह के साथ कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन अर्नव को उसकी प्रेजेंस ही ज्वालामुखी बना रही थी। ऐसे ही बेड पे लेटे उसे नींद आ जाती है। रात को जब उसे ठंडी महसूस होती है तो उसकी नींद खुलती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वह टॉवल पर ही सो गया था। उठ के अपने कपड़े पहनता है और अपने रूम से बाहर की ओर चला जाता है। वो रूह के रूम की ओर जाता है और उसके रूम का डोर थोड़ा सा ओपन करके देखता है तो रूह आराम से सो रही हुई थी। अर्नव बिना आवाज़ किए उसके रूम में जाता है और उसके बेड के पास खड़े होकर उसे देखने लगता है। उसकी नज़र बार बार रूह के गुलाबी ओंठों पे फिसल रही थी। उसे रूह के साथ अपनी फर्स्ट किस
याद आ रही थी जो उसे हार्ड बना रही थी। उसकी मुट्ठियाँ बस कसती जा रही थीं। वो जल्दी से उस रूम से निकल जाता है, क्योंकि अगर थोड़ी देर और वो वहाँ रुकता तो शायद उसे किसी कर लेता। अर्नव अपने रूम में चला जाता है और थोड़ी ही देर में उसे बेड पे लेटे लेटे नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूह की नींद खुलती है और वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है और खुद से ही एक खुशी से बोलती है, गुड मॉर्निंग रूह मैडम, उठ जाओ, सुबह हो गई है। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो अपने रूम की बालकनी में जाती है और मिस्टर सूरज दोस्त को देखते हुए बोलती है, अरे यार सूरज दादा, इतनी जल्दी मत आया करो तुसी। एक तो कल उस गटर के कीड़े की हजामत करके मुझे बहुत ही मज़ा आया, और आपकी कसम झूठ नहीं बोलूँगी, नींद भी एकदम गजब ही आई। मैं सो रही थी लेकिन आपको कहाँ सब्र है। रूह, तुम कैसे सो सकती हो? जब मैं जग गया तो यही ख्याल आया होगा ना आपके दिल में, तभी तो आ गए अपनी रोशनी का भोंपू बजाने। आज मैं ना आपको आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, या तो सुधर जाइए, वरना अगर मैं सुधारने पर आई ना तो सॉफ्ट एक्सल में डुबो डुबो के आपको ऐसा धोएंगे कि आपको बजरंगी भैया याद आ जाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, अगर ज़्यादा हो गया हो तो हमका माफ़ कर दियो, ठीक है? तो पाए लागू। रूह पुराण सुन के सूरज दोस्त भी बोर हो गए होंगे, सोच रहे होंगे ये लड़की जा रही हो या फिर नहीं। अगर और हमारा माथा गरम किया ना तुमने तो एक ऐसा लगाएंगे कांटा पे नीचे की तुम्हारे को तुम्हारी अम्मा याद आ जाएगी। रूह कुछ देर में रेडी होके नीचे किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर में उसका नाश्ता रेडी हो चुका था। सर्वेंट की हेल्प से उसने नाश्ता भी लगा दिया था। तभी उसे सीढ़ियों से अर्नव आता हुआ दिखाई देता है। अर्नव को देख के उसे उन दोनों की कल वाली किस याद आ जाती है और वो शर्म से लाल कश्मीरी सेव की तरह हो जाती है। उसे पहली बार किसी को फेस करने में एकदम घबराहट सी हो रही थी। अर्नव आके अपनी जगह पर बैठ जाता है। आज रूह उससे थोड़ा दूर ही बैठी थी। अर्नव उसकी हालत देख के बस मंद मंद मुस्कुरा रहा था। रूह उसे इग्नोर कर रही थी, जो उसे अच्छा लग रहा था। नाश्ते के टाइम अर्नव का फ़ोन बीप करता है। नाश्ते के बाद वो फ़ोन चेक करता है और उसकी नीली आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो जाके टीवी ऑन करता है और वो न्यूज़ चैनल लगाता है तो न्यूज़ देखने लगता है। रूह के कानों पे जब न्यूज़ पढ़ती है तो उसकी तो डर से हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि न्यूज़ थी ही काफ़ी भयानक। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन अच्छ सिंह का किसी ने बेरहमी से उसका काम तमाम कर दिया है। पुलिस उस इंसान का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसने भी ये सब काम किया है। साथ ही साथ अच्छ ने जो भी गलत काम किए थे उन सब की एक लिस्ट बना के पुलिस को भेज दी गई थी, सबूत के साथ। पुलिस ने सिंह हाउस पे रेड डाल के उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उन्हें शक में उनकी फैमिली के बाकी मेंबर्स भी इस काम में शामिल होंगे। रातों रात सिंह फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे।
ये न्यूज़ देख के अर्णव के फेस पर एक जीत वाली मुस्कान थी, लेकिन रूह के फेस पर तो 12 बज चुके थे। उसे तो लग रहा था कि अगर पुलिस को ये खबर हो गई कि कल रात उसने अच की धुलाई की है, तो उसका क्या होगा।